Good morning, students. Today we will read lesson number 2, The Tsunami of our English textbook. Okay, let us all of you please pay attention. सुनामी, जैसा आपको पता है सुनामी से आप सब लोग फेमिलियर हैं, परिचित हैं। समुद्र में भूकंप के कारण जो भी वेव्स डेवलप होती हैं, बनती हैं, उनसे जो जो आती हैं उन्हीं को, उन वेव्स को ही क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सुनामी। ठीक है, एक्चुअली ये सुनामी इज़ अ जापानीज़ वर्ड। ठीक है, बड़ी पावरफुल वेव्स होती हैं और ये बड़ा कुछ नुकसान करती हैं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा आया था एक सुनामी, उसी का एक डिटेल्ड छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन इस लेसन में है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। ओके, लेट अस स्टार्ट। ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी क्या होता है? ये बड़ा ही एक बड़े स्तर पर और एक पावरफुल ताकतवर वेव्स होती हैं जो कि भूकंप, जो कि समुद्र के अंदर अंडर द सी उत्पन्न होने वाले अर्थक्वेक भूकंप से पैदा होती हैं। On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. 26 दिसंबर सन 2004 को एक सुनामी जो थाईलैंड में आया था, ठीक है, वही उसने ही कुछ इंडिया के कुछ भागों को, जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, आइलैंड है, द्वीप समूह है हमारे, और तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, ठीक है। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। इसमें इस लेसन में कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो बड़ी साहसिक हैं, जो सर्वाइवल्स की, ठीक है, जो लोग कैसे हिम्मत से अपने बुद्धि के प्रयोग कर वो बचे हैं इस हादसे से। ठीक है। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। क्या एनिमल्स जो पशु हैं उनको समझ आ जाती है, वो समझ जाते हैं कि सुनामी आ रहा है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियों से ऐसा पता चलता है कि वो जान जाते हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, उसमें कितना तबाही का एक मंजर दिखाया गया है, कितनी तबाही है ये। ठीक है, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कपिलैगो। ठीक है, ये सब कहाँ से हैं? अंडमान और निकोबार से हैं। आर्कपिलैगो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड से। ठीक है, एंड सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग जो भी अंडमान निकोबार के आसपास का जो भी द्वीपीय क्षेत्र है वहाँ की ये कहानियाँ हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। हिज वाइफ वोक अप at 6 AM because she felt an earthquake. इंजियस जो है वो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कछाल में, और उसकी वाइफ सुबह 6 बजे उठ जाती है अर्थक्वेक की वजह से। उसको कुछ हलचल महसूस होती है और वो उठ जाती है। इंजियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। वो उठता है और जो टेलीविज़न को है उसको टेबल से उठार करके नीचे रख देता है ताकि उसको नुकसान ना हो, वो टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस। तो पूरा परिवार जो है वो बाहर भागता है घर से। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। ट्रेमर्स मीन्स झटके। जब भूकंप के या भूचाल के, ठीक है, जो वो जलजला है उसके जो झटके हैं वो ख़त्म होते हैं, तो वो देखते हैं कि समुद्र का पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. In the chaos means उसी भगदड़ में, उसी दुविधा में, two of his children, उनके दो बच्चे, caught hold of hands of their mothers, अपने माता पिता के हाथ पकड़ते हैं, and mother's brother and rushed in the opposite direction, और उल्टी दिशा में भागते हैं। ठीक है, समुद्र की दिशा में नहीं, समुद्र से अपोजिट। He never saw them again, और वो उनको दोबारा दिखाई नहीं देते। His wife was also swept away, उसकी वाइफ भी बह जाती है। Only the 3 other children who came with him were saved, केवल दूसरे 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे, came with him were saved, केवल वही बचते हैं। ठीक है, संजीव was a policeman serving in Kachal Island ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कछाल क्या, ये भी एक आइलैंड है जो कि निकोबार का ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स।
वो किस्मत से अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हुआ। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तभी उसको चीखें सुनाई पड़ती हैं बचाने की। वो होती है जॉन की वाइफ जो कि गेस्ट हाउस में कुक है। संजीव जंप्ड इनटू द वे वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव जो है वो पानी में छलांग लगाता है उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों पानी की लहरों के द्वारा बहा लिए जाते हैं। ठीक है, वो बह जाते हैं पानी में। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। 13 वर्षीय एक छोटी लड़की मेघना है, was swept away along with her parents, अपने माता पिता के साथ बह जाती है, and 77 other people, और 77 दूसरे लोग भी। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। ठीक है, वो 2 दिन बिताती है तैरते हुए पानी पर एक फट्टे के ऊपर, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक कोई लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा पानी में बह रहा था उसके ऊपर बैठ करके वो 2 दिन व्यतीत करती है। 11 times she was relieved, 11 times she saw relief helicopter overhead but they didn't see her। उसने 11 बार अपने ऊपर जो है रिलीफ हेलीकॉप्टर को, जो बचाव दल का हेलीकॉप्टर उसके ऊपर चल रहा था, उसने उसको देखा लेकिन हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। ठीक है, और वो है she was brought to the shore, वो किनारे पर आ गई, by a wave, एक लहर से, and found walking on the seashore in a daze, और बड़े डर से किनारे पर चलने लगी। अलमास जावेद was a 10-year-old, अलमास जावेद एक 10 वर्षीय बालक है। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वो जो है कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल पोर्ट ब्लेयर की छात्रा है जहां उसके पिताजी का पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकौरी आइलैंड, उनके माताजी का जो घर है वो नैनकौरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, फैमिली वहाँ गई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब सुबह सुबह भूकंप के झटके आए तो परिवार सो रहा था। Alma's father saw the sea water recede, उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force, वो समझ गए कि पानी अब दोबारा बड़ी रफ्तार के साथ, तेजी के साथ लौटेगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, उन्होंने सभी को उठाया एंड ट्राई टू रश, और कोशिश की वो जल्दी से किसी सेफर माने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, उसकी तरफ दौड़ चलें। एज द रेन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड हेड फेल डाउन। जैसे वो भागने लगे उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, उनके सिर में कोई चीज लग गई जैसे वो भागने लगे और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उसके दादाजी की मदद करने लगे। Then came to first giant wave that swept both of them away। तभी एक तेज रफ्तार की जायंट मैंने बहुत बड़ी एक विशाल लहर आती है और उसमें वो दोनों बह जाते हैं। ठीक है, Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree calling out to her। उसकी माताजी और वो जो है एक कोकोनट पेड़ को पकड़ के खड़ी रहती है। ठीक है, उसकी माताजी और उसकी वो अल्मा जो है एक पेड़ को, कोकोनट के पेड़ को पकड़ के खड़ी रहती है। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, लेकिन एक भयानक तेज लहर आती है, वो उसको भी अपरूट मैंने उखाड़ देती है पेड़ को और वो भी बह जाती हैं। अलमाज साई लॉन्ग वुड फ्लोटिंग, वो देखती है कि एक बड़ी लकड़ी का कोई लट्ठा बह रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर बैठ जाती है, उसको पकड़ लेती है। देन शी फेंटेड, वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठती है, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्ता, तो वो एक हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है जो कि कामोर्ता का है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। ए लिटल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। वो छोटी लड़की किसी के साथ इस घटना का, इंसिडेंट माने घटना, इस घटना के विषय में बात नहीं करना चाहती। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी दहशत में है। ट्रॉमेटाइज्ड माने ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, वो अभी भी दहशत में है उस घटना को लेकर के। सो ऑल ऑफ यू प्लीज रीड द स्टोरी, दिस पार्ट ऑफ स्टोरी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो।